सारा काम रहता है, काम करके और यहाँ आना और 8 से 2 घंटे बैठना, 10 बजे का टाइम दीजिए, 12 बजे बुला तब इंतज़ार करना, ये थोड़ा सा हजम नहीं होता है। लेकिन आपने उसको उठा लिया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका भी। और मैं अपनी बात शुरू करूँ इस सर्रा की पावन धरा में पर ये शायद दूर है, लेकिन सर्रा को बढ़िया कि पावन धरा में मुझे आने का सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं यहाँ के जो जैन गुफा है, हीरो माता है, लड़ाई है, इन सभी को सेवा व्यवहार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आप सभी को भी जो यहाँ उपस्थित हैं उनको भी मैं सेवा व्यवहार करता हूँ। जो नहीं आए हैं उनको भी मेरा विशेष प्रणाम है। और हमारे स्वामी जी जो शायद जैनपुर में रहते हैं और आप सब लोगों का सौभाग्य है कि यहाँ वो अपना शिक्षा दे रहे हैं हमारे बच्चों को। और ऐसे महान तेजस्वी शिक्षक कहीं कहीं ले ही होते हैं, तो ऐसे लोगों को आप आकर के घूमने महसूस करना चाहिए कि आपके गांव में शिक्षा की जोत जला रहे हैं। तो आप सभी लोगों ने आप तक आवाज पहुंच रही है ना सर? पीछे थोड़ा आगे पीछे अगर कोई बाहर अगर है व्यवस्था तो कुछ अभी जो लोग बच्चे यहाँ बैठे थे अगर वो बाहर हैं तो बुलवा दिया जाए उनको। है तो ये वहाँ के जनपद जयपुर के जो प्रभारी होते हैं उनके प्रभार में है। इस तरह से ये जो नारायणगंज ब्लॉक है, इस ब्लॉक के पूरा शिक्षा के विभाग है उसको संभाले हुए हैं दोनों। साथ में पत्नी दीपांजलि बंधु भी है और बेटा साथ में सूर्यांश। ये अभी BBA की पढ़ाई कंप्लीट करके और MSc BTech किया हुआ है, IT से MSc किया, BSc किया हुआ है और साथ में BPA जिस समय मेरे साथ लेके आया है। हम इस तरह से आज के इस कार्यक्रम के लिए आप लोगों ने जाना है, समझा है, उसके लिए आप सब लोग एक बार मैं क्यों आया, कैसे आया, क्या ज़रूरत पड़ी थी, कौन है वो जो मुझे लेके आया, उस महान शख्स के लिए एक बार हम सब लोग मिलकर ताली बजाएंगे। और वो है आपके महान शख्सियत बारे में मैं जरूर 2 शब्द कहूँगा कि ये एक ऐसे शख्सियत हैं, हमको शायद इनकी रोशनी कहाँ तक फैल रही है उसका अंदाज़ा नहीं है। ये सिर्फ सर्रा पिपरिया में नहीं, सिर्फ बल्कि नैनपुर में नहीं, मंडला डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं, मध्य प्रदेश में भी नहीं, भारत देश के पूरे देश के जितना हमारे पास में प्रदेश हैं, 29 प्रदेश हैं हमारे 8 जो केंद्र शासित प्रदेश उनमें भी नहीं, बल्कि उनके बाहर भी। बाहर बोलने से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोग यहाँ पर आते हैं, जो है भारत में लेकिन हमारे से बाहर है। दक्षिण अफ्रीका के लोग आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोग आते हैं, इनके वीडियो दूर दूर तक जाते हैं। और वहाँ से जब उसको क्या बोलते हैं, वहाँ से जब उसको हम सब हैंड्सअप किया जाता है, वहाँ से उसको जब लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तब पता पड़ता है कि इनकी जो पहचान है, इन्होंने जो अपने गांव की पहचान को सिर्फ यहाँ तक नहीं रखा है, देश तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि विदेशों तक में भी फैला के रखा है। इनकी जो भाषा जो इन्होंने शुरू की थी, गोंडी भाषा, इस गोंडी भाषा को भी इन्होंने देश दुनिया तक पहुँचा के रखा हुआ है। तो ऐसे महान शख्सियत आप लोग कितना पहचानते हैं मैं नहीं मालूम मुझे, लेकिन मुझे मजबूर कर दिया यहाँ आने के लिए। तो मैं इनको यहाँ का वो हीरा मानता हूँ जो यहाँ के लिए एक ऐसे एक जोत का काम कर रहे हैं, जो खुद एक दीपक खुद हैं लेकिन उजाला सबको दे रहे हैं, अंधेरे में खुद हैं। अंधेरे में खुद क्यों है? इन्होंने एक बहुत बड़ी परीक्षा पास की थी और इनको आज जबलपुर के हाईकोर्ट में होना चाहिए था, लेकिन अभी सोनी जी जो कह रहे थे उनकी बात में देखिए आऊँगा उसमें, उनकी जगह किसी और को लेकर दी और इनकी नौकरी छीन ली गई। और आज ये अपने दम पर, अपने कला के दम पर, अपने खुद के हुनर के बल पर आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आप लोगों को शायद पता होगा। तो ऐसे महान कलाकार के लिए एक बार फिर से मैं कहूँगा आज के विषय की जो शुरुआत है वो शुरुआत हम संविधान से करते हैं। कितने विषय आज के उसमें लिखे हैं, कोई बताएगा? बिना बताते हैं आपने वो मैसेज देखा? मोबाइल आपके पास मैसेज देखा? वाड़ी जो डाले थे क्या लिखा?
संविधान के बारे में। दूसरा शिक्षा के बारे में। तीसरा कोई बताएगा? चलो तीसरा तो साथ दे मेरा। तीसरा क्या विषय का? रोजगार। चौथा क्या था तो बताइए? समाज की जो व्यवस्था है। तो ये 4 विषयों पर, अब ये 4 विषय एक कोई छोटे मोटे विषय नहीं है, ये बड़े विस्तृत विषय हैं। इन पर 1 दिन 2 दिन 4 दिन में बात कितना भी करने को खत्म है, लेकिन इन 4 विषयों पर बात करना आसान नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि ये जो 4 विषय हैं, इन 4 विषय पर थोड़ा थोड़ा, जिसको बोलते हैं ना कि एक चिंगारी अगर इस समय जंगल में लगा दिया जाए तो उसको फिर से और ऐसा हवा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। देखते ही देखते अगर सपोर्ट कर दे हवा तो पूरा जंगल जल जाता है। वैसे ही वो चिंगारी आज हम यहाँ पर स्थापित करेंगे और ज्ञान का जो जंगल है, संविधान का जो जंगल है, शिक्षा का जो जंगल है, शिक्षा का जो क्षेत्र है या उसका जो जरूरत है वो कैसे फैल जाएगा, ये आप लोगों को भरोसा ही होगा। तो शुरुआत करते हैं संविधान से। अब संविधान की जब बात आती है तो संविधान की शुरुआत में क्या कहता है, हम उससे शुरुआत करेंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग एक बार खड़े हो जाएंगे और आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। यदि आप पहली बार इस चैनल में वीडियो देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर सेवा 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 जोहार।